गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, युग निर्माण सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे। स्फेरिकल मिरर जो होता है यह दो तरह के होते हैं, पहला कॉनकेव और दूसरा कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर को कैसे डिफाइन करते हैं? पहले स्फेरिकल मिरर बनते कैसे हैं? जब हम किसी हॉलो स्फीयर को हम काट देते हैं कहीं से, तो उसका जो पार्ट बनता है उसके किसी एक सरफेस को जब हम किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से पेंट कर देते हैं तो जो हमको मिरर मिलता है वो स्फेरिकल मिरर होता है। तो कॉनकेव मिरर में जैसे मान लेते हैं कि यह एक हॉलो स्फीयर है और इसको हम यहाँ से काट देते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको एक कर्व सरफेस मिलता है। इस कर्व सरफेस में जब हम इसके दो सरफेस में, एक ये इनर सरफेस हो गया, एक आउटर सरफेस हो गया, ठीक है। तो इन दोनों सरफेस में से जब किसी एक सरफेस को पेंट कर दिया जाता है तो दूसरा सरफेस रिफ्लेक्शन करने लगता है और वह एक मिरर की तरह बिहेव करने लगता है, ठीक है। कॉनकेव मिरर में जब हम इस स्फेरिकल सरफेस के स्फेरिकल पार्ट में से जो यह कर्व लिया गया है इसके आउटर सरफेस को पेंट करते हैं, जब बाहर से इसको पेंट किया जाता है तो रिफ्लेक्शन जो होता है वो इनर सरफेस से होता है, तो इसको हम कहते हैं कॉनकेव मिरर, ठीक है। जब हम इस कर्व के आउटर सरफेस को पेंट करते हैं तो रिफ्लेक्शन जो होता है वो इनर सरफेस से होता है, तो इसको हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। लेकिन अगर हम इसी स्फीयर के पार्ट को अंदर से पेंट कर देते हैं तो उस समय रिफ्लेक्शन आउटर सरफेस से होता है, तो इसको कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। यानी स्फेरिकल मिरर कॉनकेव और कॉन्वेक्स दो तरह के होते हैं। अब इनसे रिलेटेड कुछ डिफिनीशंस हैं जो हम लोग पढ़ेंगे। इसके कुछ बेसिक डिफिनीशंस में हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, फोकस, फोकल लेंथ और अपर्चर के बारे में जानेंगे। तो जैसे मान लेते हैं कि कोई कॉनकेव मिरर है, ये है, तो इसमें पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज दैट पॉइंट, यह वह पॉइंट होता है, ये उस स्फीयर का सेंटर होता है जिसका ये मिरर पार्ट है। The center of that sphere of which the mirror is a part is called center of curvature। यानी ये जो स्फीयर जिसका ये हम पार्ट काटे हुए हैं इसका जो सेंटर होता है यही इस मिरर का, जो ये कॉनकेव मिरर है इसका सेंटर होता है और इसलिए इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर इसलिए कहते हैं क्योंकि जो ये हमारा मिरर होता है वो एक कर्व के जैसे ही होता है, ठीक है। तो इसीलिए इस सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद से दूसरी चीज़ जो है हम पोल बता देते हैं। पोल जो होता है मिरर, ये जो मिरर है हमारा कॉनकेव मिरर, इसका सेंटर, यह जो सेंटर पॉइंट होता है इसका, इसको कहते हैं पोल। और ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। वह लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होकर जाती है, वह लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होते हुए जाती है इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। उसके बाद से फोकस, फोकस के पहले हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ेंगे। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जैसे द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, ये जो डिस्टेंस होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल की, इसके बीच की जो ये डिस्टेंस होती है इसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर इसलिए भी कहते हैं क्योंकि यह उस स्फीयर का ही रेडियस है जिसका ये पार्ट है, तो इसलिए इसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ, इसको हम फोकस कहते हैं क्योंकि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके पैरेलल जब कोई लाइन आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद इसी पॉइंट से होकर जाती है।
यानी जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइन आती हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से हो करके जाती है प्रिंसिपल एक्सिस पर, उस पॉइंट को फोकस कहते हैं। और ये जो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, यानी हम ऐसे भी कर सकते हैं F = R/2। ठीक है। उसके बाद से फोकल लेंथ आता है। तो फोकल लेंथ, अभी ये एक पॉइंट क्या है, फोकस है, और हम लोग को पता क्या करना है, फोकल लेंथ, फोकस की लेंथ, यानी फोकस की इस पोल से जो डिस्टेंस होती है इसी को क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। इसको हम F से रिप्रेजेंट करते हैं। फोकल लेंथ जो होता है वो आपका स्मॉल f से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है। कैपिटल F फोकस को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये स्मॉल f जो होता है फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद से अगला जो पॉइंट है वो है अपार्चर। अपार्चर मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं द्वारक। द्वारक यानी कितना बड़ा जो मिरर है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि द डायामीटर ऑफ मिरर। ये मिरर चूंकि इतना ही बड़ा मिरर था ये, तो यहाँ से और यहाँ तक ये जो होगा ये इसका डायमीटर होगा। तो अपार्चर जो होता है वो डायमीटर ऑफ मिरर। इतनी चीज़ें समझ में आ गई। सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि उस स्फीयर का सेंटर जिसका ये मिरर पार्ट है। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब कि उस स्फीयर का रेडियस जिसका यह मिरर एक पार्ट है। पोल यानी कि मिरर का सेंट्रल पॉइंट या जो बीच में होता है उसको पोल कहते हैं। फिर फोकस यानी कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन आती है, तो जिस पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस से होकर जाती हैं उस पॉइंट को फोकस कहते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ फोकस होता है। उसके बाद से फोकल लेंथ यानी फोकस से पोल के बीच की डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहते हैं। अपार्चर जो होता है वो डायमीटर ऑफ द मिरर, मिरर का डायमीटर जो होता है उसको अपार्चर कहते हैं। ठीक है। उसके बाद से एक चीज़ और यहाँ पे छूटी हुई थी, जो प्रिंसिपल एक्सिस द लाइन पासिस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। अब जो है हम लोग साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे। साइन SIGN साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन का मतलब क्या होता है कि जैसे हम जब मिरर से किसी चीज़ की कैलकुलेशन करते हैं, फोकल लेंथ की हो या उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर की हो या किसी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस की, इमेज की डिस्टेंस की, तो इसके लिए हमको एक रूल फॉलो करना होता है जिसको साइन कन्वेंशन कहते हैं। जैसे आप मैथ में क्वाड्रेंट पढ़े होंगे, क्वाड्रेंट ऐसे होता है। ठीक है। तो ये इसका ओरिजिन है। तो चाहे कॉन्केव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों में से कोई मिरर हो, उसका पोल जो होता है इस ओरिजिन पर होता है। ठीक है। हमेशा कॉन्केव या कॉन्वेक्स मिरर का जो पोल होगा यह इस प्रिंसिपल एक्सिस का या ये कह सकते हैं क्वाड्रेंट का सेंटर पे होता है। हमेशा ऑब्जेक्ट को मिरर के लेफ्ट साइड में रखा जाता है, यानी ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड इन लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में रखा जाता है। दूसरा जो है लेफ्ट साइड की डिस्टेंस को हमेशा निगेटिव में लिखा जाता है। पहले तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है उसको स्मॉल u से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। तो ये चूँकि क्वाड्रेंट में आप जानते हो कि ओरिजिन के लेफ्ट साइड की डिस्टेंस जो होती है वो निगेटिव और राइट साइड की पॉजिटिव होती है, तो इसीलिए u की वैल्यू हमेशा निगेटिव होगी, ऑलवेज निगेटिव। जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो u की वैल्यू निगेटिव होगी। दूसरा जो है ऑब्जेक्ट जो है इस प्रिंसिपल एक्सिस या एक्स एक्सिस के अपर साइड में है, तो ऊपर की डिस्टेंस जो होती है वो पॉजिटिव होती है, तो ऑब्जेक्ट की हाइट यानी वो पॉजिटिव में ली जाएगी। यानी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की डिस्टेंस को पॉजिटिव और नीचे की डिस्टेंस को निगेटिव लिया जाएगा। डिस्टेंस कह लीजिए या हाइट कहिए, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की जो हाइट होगी वो पॉजिटिव होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की जो हाइट होगी वो निगेटिव होगी।
पोल के लेफ्ट साइड यानी यहाँ जो लेफ्ट साइड है इसके क्वाड्रेंट में लेफ्ट साइड उधर निगेटिव और राइट साइड में पॉजिटिव होगा। तो ये साइन कन्वेंशन है, ठीक है। अब जो है मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला क्या है? मिरर फार्मूला जो है U यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, V इमेज डिस्टेंस, एंड F फोकल लेंथ ऑफ मिरर, इनका रिलेशन होता है, ठीक है। जो मिरर फार्मूला होता है वो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है, ठीक है। इससे हम जब दो चीज़ें पता हो तो तीसरी चीज़ निकाल सकते हैं। जैसे u, v और f में कोई भी दो दिया हो तो तीसरा कैलकुलेट किया जा सकता है। कैलकुलेशन में हमेशा u जो होता है वो निगेटिव होता है, अभी बताए हैं। f जो होता है अगर कॉनकेव है, क्वेश्चन में अगर कॉनकेव मिरर दिया है तो f जो होगा वो पॉजिटिव होगा, और कॉन्वेक्स के लिए कॉनकेव के लिए निगेटिव होता है और कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव होता है, ठीक है। फोकल लेंथ जो होती है कॉनकेव के लिए निगेटिव और कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव ली जाती है। और भी जो होता है वह नेचर ऑफ इमेज भी बताने के लिए यूज होता है। अगर जैसे मान लीजिए कैलकुलेशन के बाद भी पॉजिटिव आता है तो भी पॉजिटिव आता है तो इमेज कैसा होगा? वर्चुअल होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर भी निगेटिव आता है तो रियल एंड इनवर्टेड, ठीक है। ये वैल्यू हम रख करके और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब जो है आप लोग इन फार्मूलों पे क्वेश्चन सॉल्व करिएगा और अगली क्लास में हम कुछ न्यूमेरिकल्स बताएंगे। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप लोग पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।